क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तकरीबन हर बैटरी में लिथियम होती है जो माहौल के लिए नुकसानदेह है? क्या लिथियम की जगह बैटरियों में सोडियम या मैग्नीशियम भी इस्तेमाल हो सकते हैं? ये दोनों अनासर हर जगह बआसानी दस्तयाब हैं और माहौल दोस्त भी हैं। जनूबी जर्मनी में हेल्महोल्ट्ज इंस्टीट्यूट, जहां नई बैटरियां बनाने के लिए जदीद रिसर्च की जा रही है। कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कई तरह के मादे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये माहिरीन इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लिथियम के किसी मुतबादिल की तलाश में हैं। अब तक बैटरियों के प्लस पोल पर लिथियम होती है और माइनस पोल पर ग्रेफाइट, एक मादनी मादा। बैटरी चार्ज की जाए तो लिथियम आयंस माइनस पोल पर जमा होने लगते हैं। बैटरी इस्तेमाल में हो तो वो प्लस पोल की तरफ जाते हुए बिजली पैदा करते हैं। पहला करीब तरीन मुतबादिल सोडियम है, जो अपनी खासियत में लिथियम आयन के बहुत करीब है। इसके लिए हमें अपना तरीका पैदावार बस थोड़ा सा ही बदलना पड़ेगा। और फिर सोडियम तो वाकई हर जगह बहुत ज्यादा पाया जाता है, समंदरी पानी से लेकर नमक की कानों तक में। नई सोडियम बैटरियां इस तरह के चैम्बर्स में बनाई जाएंगी। इनमें कोई नमी कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ी नमी भी बैटरियों को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर इन बैटरियों को इलेक्ट्रिक नेटवर्क से जोड़कर इनको चार्ज और डिचार्ज किया जाता है। इन बैटरियों से मुतालिक लेकिन एक सरप्राइज भी है। सोडियम के लिए तो हमारे पास बहुत ही कम कीमत कार्बन भी है, जिसे हम आर कार्बन कहते हैं। इसे बड़ी आसानी से कूड़े को इस्तेमाल करते हुए पैदा किया जा सकता है, मसलन सेब के पुराने छिलकों से भी, जिनके नताइज बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दानेदार ज़रई अजनास और हयातियाती कूड़े से भी। आपने ठीक सुना, ये माहिरीन सेब के पुराने छिलकों पर काम कर रहे हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा कार्बन होती है, जो बिजली की अच्छी कंडक्टर भी है। इसके लिए इन छिलकों से सिर्फ पानी निकालना होता है और समझिए कि बायोमादा बैटरी का हिस्सा बन गया। आमतौर पर इन बैटरियों में माइनस पोल पर अभी तक ग्रेफाइट होता है, जो बिल्कुल खालिस हो तो बहुत महंगा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उल्म के इन्हीं माहिरीन के बकौल ग्रेफाइट की जगह आइंदा बगैर किसी मुश्किल के बायो कूड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये माहिरीन ताहाल नहीं जानते कि इन बैटरियों में कौन कौन से अमल रूनुमा होते हैं। सोडियम और बैटरी में दीगर कीमियाई मादों का रिएक्शन कैसा होगा, इसीलिए वो टेस्ट की गई बैटरियों का पोस्टमार्टम भी करते हैं। हम बैटरियों की सतह पर एक्सरेज शूट करते हैं और फिर वहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बैटरी की सतह पर मौजूद कीमियाई अनासर के फिंगरप्रिंट्स की तरह होते हैं। यूँ हम पता चला लेते हैं कि ऐसी किसी बैटरी में कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। इस तरह हम बाद में किसी भी बैटरी की केमिस्ट्री को मजीद बेहतर बना सकते हैं। सोडियम बैटरियों की अब तक की कारकर्दगी अच्छी है। बटन सेल्स के तौर पर भी चंद बरसों में इनकी सनती पैदावार शुरू हो सकती है, लेकिन इनमें तवानाई चूँकि लिथियम बैटरियों की निस्बत कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगाने के लिए ऐसी बैटरियां अब तक के मुकाबले में बड़ी होना चाहिए। ये बैटरियां नकलो हरकत के छोटे इलेक्ट्रिक जराए में लगाई जा चुकी हैं। ये किसी बड़ी इलेक्ट्रिक कार के लिए बेहतरीन बैटरियां तो नहीं, लेकिन इन्हें शहरों के अंदर हल्की और छोटी सवारियों में यकीनन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सोडियम आयन वाली बैटरियों का बेहतरीन इस्तेमाल घरों, दफ्तरों वगैरह में इनके जरिए तवानाई जखीरा करना भी हो सकता है। माहिरीन दीगर मादों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। मैग्नीशियम वाली ज़्यादा बेहतर बैटरियां बनाने की कोशिशें भी जारी हैं, जो शायद अगले 10-15 बरसों में मार्केट में आ सकेंगी।